आज सदन में जिस तरह का माहौल बना है या जानबूझकर बनाया गया है दोनों सदनों में, उसका कोई औचित्य नहीं है। खास तौर से जहां तक शिक्षकों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि जो नया कानून बना है, नया रेगुलेशन बना है, उसके बारे में अगर शिक्षकों की कोई शिकायत है या उनकी कोई आपत्ति है तो अब तो सत्र 3 दिन बचा है। सत्र के बाद उन्होंने जो शिक्षक नेतागण हैं या संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सब लोगों के बुला के बात करेंगे और जो उनकी वाजिब मांगे होंगे इस पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। अब ये समझने की बात है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात पहले ही कह दिया है, तब आज इस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करने का क्या औचित्य है? सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात अभी विधानसभा के अंदर पूरा ढोल पीट पीट के बोल रहे हैं। पहले तो सरकार में बीजेपी भी शामिल रही है। उन्हीं के जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। अब आप समझिए कि इन लोगों के बोलने चालने या क्रियाकलाप में कहाँ दोहरापन है, इसको देखने की जरूरत है। और जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो उनकी जायज मांगों पर विचार करेंगे, संगठनों नेताओं से बात करेंगे, तब आपके माध्यम से हम सभी शिक्षकों से भी सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि वो वापस विद्यालय लौट जाए। जो शिक्षण कार्य है उसको मुस्तैदी से करें और ये 3 दिन में सत्र समाप्त होगा। फिर उनके लोगों से बैठकर, उनके नेताओं से बैठकर बात होगी और जो भी वाजिब बात होगी उस पर विमर्श किया जाए। और हमें तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है, शिक्षकों को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि आज उनको बहकाकर सड़क पर लाया जा रहा है, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलता है, जो केंद्र सरकार का दायित्व समग्र शिक्षा अभियान में 60% राशि केंद्र सरकार को देनी है, ये आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा। और हम अपने बिहार के सभी शिक्षकों को सरकार की तरफ से बताना चाहते हैं कि ये जो नया वित्तीय वर्ष है 2023-24, जिसके लगभग 4 महीने पूरे होने वाले हैं, अभी तक समग्र शिक्षा मद में जिससे शिक्षकों को वेतन भी दिया जाता है, उस मद में 1 पैसा नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया है। और ये जो है सर, सभी राशि का इंतजाम राज्य सरकार अपने मद से करके, राज्यांश भी और साथ साथ केंद्रांश भी, हम आज तक तो उनको वेतन देते रहे हैं। ये भाजपा वाले ये क्यों नहीं बताते हैं कि 60% राशि जो उनको देनी है, ये 4 महीना बीत गया, क्या शिक्षक फाका कसी में रहेंगे? ये तो नहीं बता रहे हैं। उनको तो इसका जवाब देना चाहिए। इसलिए हम शिक्षकों से यही अपील करेंगे कि भाई आप पढ़ाई का काम देखिए। आपके लिए सरकार लगातार चिंता करती रही है। पिछले दिनों में भी कहाँ से शुरुआत हुई थी, याद करिए, 4000 रुपया वेतन से शुरू हुई थी बात, और आज कहाँ तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो वो नियोजित या कोई संविदा कर्मी नहीं है, वो तो विधिवत एक जिसको कहिए पे स्केल, जो वेतनमान वाले हैं, शिक्षक हैं,
उनको नियोजित शिक्षक या संविदा वाला शिक्षक कहना तो सरकार ने बंद करा दिया है, क्योंकि वो भी अब नियमित सेवा में, और जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको पूरा करने तक वो लगातार सेवा में रहेंगे। तब ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग आज जो दिखा रहे हैं, उनको तो ये बताना चाहिए कि जो उनको देना है जो शिक्षकों के लिए, वो देने में क्या परेशानी है भाई। और इस तरीके से सदन बाधित करना, आखिर इससे किसका हित सध रहा है, जनता का क्या हो रहा है। और जब सरकार उनकी बात पर विचार करने वाली है, तब उनको जबरदस्ती सड़क पर लाने की क्या जरूरत है। इसलिए हम सभी शिक्षक से अपील करते हैं कि आप जाइए, ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं। इन लोगों को सिर्फ आपके दम पर अपनी राजनीति करने का ही सीधा की योजना होती है। उसके बाद तो फिर बता ही दिए, इनके जो नेता कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार इनके साथ व्यवहार कर रही है। इसलिए ये लोग बिल्कुल, इनका पर्दाफाश हो चुका है। शिक्षक भी जो सही सोच समझ वाले शिक्षक हैं वो भी इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन शिक्षक का पूरा समुदाय को सरकार अपना मानती है। और इसीलिए सरकार उनसे अपील हम लोग करते हैं कि आप काम पर जाइए, मुख्यमंत्री आपके बारे में बात करें। तेजस्वी के इस्तीफे की लेकर भी हंगामा हुआ, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, क्या तेजस्वी इस्तीफा दे, बीजेपी के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, उसके बारे इधर शिफ्ट करवाइए, पहले इधर नहीं था। उसके बारे में भी सीधी बात समझ लीजिए। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि चार्जशीट हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है। जब तक मामला न्यायालय पूरा विचारण करके उनका दोष सिद्ध नहीं कर दे, उनको दोषी नहीं पाए, तब तक वो दोषी नहीं कहे जा सकते। क्योंकि कई मामले ऐसे हुए कि सीबीआई ने या किसी ने, ईडी ने चार्जशीट किया है, कोर्ट से लोग बरी हो गए। और उससे भी बड़ी बात है, जो देखने समझने की बात है, और आज पूरा देश देख रहा है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कि उनका उपयोग कैसे हो रहा है। कि जब कोई उनके विरोधी दल के साथ हो जाता है तो उनके खिलाफ सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। और अभी तक, कल तक जो महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच और उनके खिलाफ उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज वो उनके साथ पहुंच गए तो उनको तो सरकार में शामिल कर लिए, उनका सारा दोष खत्म हो गया। तो ये जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग का रिकॉर्ड जो बन रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी जनता देख रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में भी जब तक कोर्ट नहीं फैसला करता है, कोर्ट नहीं किसी का दोष सिद्ध करता है, तब तक दोषी मानना उचित नहीं और न्याय संगत नहीं। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं, सदन नहीं चलने दिया जाएगा। बोलिए। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, जब तक जो है तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं, सदन नहीं चलने देंगे। आपको इस बात में तानाशाही नहीं दिखती है? सदन में किसी को सिर्फ अपनी बात कहने का हक है। सदन नहीं चलने देंगे, ये बयान देना ही अलोकतांत्रिक है, तानाशाही रवैये का प्रतीक है, जिसका समझिए मरकज और केंद्र जो इनके सर्वोच्च नेता है, जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति से शासन चला रहे हैं, ये उसी का समझिए रेप्लिका है, दोहराते हैं उस वैसी बातों को। फोन टैपिंग किया जा रहा है क्या विधायकों का? सुशील मोदी का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री पर भी चला रहे हैं। आप समझ लीजिए, जो फोन डिपार्टमेंट किसके जिम्मे है? फोन डिपार्टमेंट जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ है या जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
वो भारत सरकार के अधीन है कि बिहार सरकार के अधीन? अरे आप लोग भी कुछ पूछा करिए ना। कोई आदमी इस तरह की बेसिर पैर की बात करता है तो आप हम लोग से पूछने लगते हैं। भाई उन लोगों से तो बात समझ के ज्ञानवर्धन किया करिए कि भाई इतना बड़ा ज्ञान की बात कहाँ से लाते हैं।